हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम बीके सिंह फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट पर। सबसे पहले आप सबों को कल की तरह ही आज भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका जो वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था उससे आगे की पार्ट को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ बहुत इन्जॉय के साथ आप पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होता है अर्थमेटिक मैथ्स के लिए। ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है। इसलिए मैंने कहा था कि ये बेसिक है। जब तक आप ये चैप्टर को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे के अर्थमेटिक्स में आपको परेशानियां आती ही रहेगी। तो आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। कल जहां तक मैंने बताया था जस्ट उसके आगे से मैं लेकर के चल रहा हूं, वही टाइप है। थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिए। आज का पहला सवाल हमारा है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2। तो आपको मान निकालना है 3A + 5C + 7E इज टू 3B + 5D + 7F। इसका मान क्या होगा? आपको दिख रहा है कि A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F, इस तीनों का मान दिया हुआ है 1:2। यानी कह सकते हैं कि इसका भी मान दिया है 1:2, इसका भी मान दिया है 1:2 और इसका भी मान दिया है 1:2। यानी यहां से आपको साफ दिख रहा है कि A, C और ये E, इस तीनों का वैल्यू 1 है। तो यहां पर A, C, E तीनों का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं कि B और D, F, इस तीनों का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है? 2 दिया है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे। B का मान 2 हुआ, 5, D का मान भी 2, F का मान भी 2। इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 7, 6 + 10 + 14, ये आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 30। कट जाएगा 1:2। ये जो आपका निकला, क्या निकला? इसका मान आया 1:2। ये आपका हुआ आंसर। तो इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक सवाल को ध्यान से समझनी और बनानी है। अब जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसमें और भी प्रश्न को लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा अगले टाइप को देखते हैं, बहुत सारे सवाल आने बाकी है। अब जो मेन रोल होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, 2-3 टॉपिक जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी उसे माना जाता है। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। अनुपात एवं समानुपात। अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अनुपात का कॉन्सेप्ट था, और अब जो हम लोग इसमें देखेंगे वो समानुपात से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे, प्रोपोर्शन से संबंधित देखेंगे। देखिए, समानुपात से साफ जाहिर होता है समान अनुपात, कह सकते हैं इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो। अब यदि मैं बात करूं 1:3 समानुपात 9:27, मैंने जस्ट आपको कहा अभी कि ये जो समानुपात है इसका मीन्स क्या होगा? इक्वल रेशियो। यानी ये रेशियो और ये रेशियो, दोनों रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कह सकते हैं कि 1:3 इज इक्वल टू 9:27। यही रीज़न है कि हम लोग प्रोपोर्शन को इक्वल टू से लिख पाते हैं, इक्वल टू से इसे इंटरचेंज कर पाते हैं। इसके अलावा इस जगह पर आपको पता है कि ये जो है ना, ये 1 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं इसको। 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और ये मेंस होता है। मतलब ये बाह्य पद होता है,
बाह्य पद और ये आंतरिक पद, आंतरिक पद, ये आंतरिक पद, ये बाह्य पद। तो वैसे ही यहां पर ये आंतरिक पद, आंतरिक, और ये बाह्य पद। और आपको पता है कि आंतरिक पद जो है इसका गुणनफल बराबर होता है बाह्य पद के गुणनफल के। आप देख सकते हैं 9 × 3 27, 27 × 1 27। आप कोई भी प्रोपोर्शन लो और उसको आप इस प्रोसेस से उसे वैल्यूट करो तो आपको दिखेगा कि जो मीन्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इंटरनल टर्म्स का, वो एक्सटर्नल टर्म्स के इक्वल होता है, एक्सटर्नल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है हमेशा से। तो ये हो गया। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ टर्म्स को, कुछ कॉन्सेप्ट को फाइंड करेंगे। वो क्या है, ध्यान से समझेंगे। पहला जो होगा वो है मीन प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। मीन प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन जो फाइंड करना होगा वो मीन यानी मध्य वाला। इसके अलावा कोई भी दो नंबर हम लोग ए और बी मान लिए, और हमें जो निकालनी है मीन प्रोपोर्शन बीच वाला वो जेड मान लिए। तो आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन जो होता है बीच वाला जेड जो होता है वो दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है उसका। तो कह सकते हैं इसको कि जेड से इसमें भी होगा ना, ए इज टू जेड, फिर ये जेड इज टू बी, और दोनों के बीच में आप प्रोपोर्शन लगाओ या फिर प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू कहते हो वो लगाओ। तो मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो कैसे निकालेंगे? मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे किसको माने हैं? जेड को। ये है मीन प्रोपोर्शन। तो जेड का वैल्यू आप निकालो। अभी तुरंत आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन्स टर्म्स, इंटरनल टर्म्स, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सटर्नल टर्म्स, बाह्य पद को गुना करेंगे। आंतरिक पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। बाह्य पद क्या है? ए और बी। कह सकते हैं ए इंटू बी। अब स्क्वायर को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। यानी जब भी निकालना पड़ेगा क्या? मीन प्रोपोर्शन। तो अगर किसी दो संख्या का मध्य समानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों संख्या को गुना करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। क्या निकल जाएगा? मीन प्रोपोर्शन। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसी के बाद अगला टॉपिक आएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है तो आप फिर से इस चीज़ को रिपीट करके देखेंगे। और इससे भी पहले का जो मैंने बेसिक पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बताया है वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आपने उसे वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद इस थर्ड पार्ट में आप इन करेंगे। चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। ये मीन प्रोपोर्शन ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या करें? थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती को हम लोग किस तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे, गौर करके कंसंट्रेट करके ध्यान देंगे। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपाती। सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन मानेंगे हम लोग जेड को। तो दो संख्या इसके अलावा आप कुछ भी लेंगे और थर्ड प्रोपोर्शन आप जेड मान लीजिए। आपको बताए बीच वाला जो है वो दोनों के साथ सेपरेट होगा। तो इसको कह सकते हैं हम लोग ए इज टू बी, और बी इसके साथ भी आएगा, बी इज टू जेड, इक्वल देंगे। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, आंतरिक पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। तो बाह्य पद यहाँ ए है और यहाँ पर जेड है, तो ए गुना जेड बराबर बी गुना बी, बी स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे? जेड का निकालना है। चूंकि हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन किसको? जेड को माने हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका निकल गया क्या?
थर्ड प्रोपोर्शन, यानी जब भी हमें दो संख्याएं दी हुई रहेगी और उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या को स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड दे देंगे, जो भी भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी थर्ड प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट। ऐसे करके हम लोग आगे जाएंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन भी आता है। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। ये क्या होता है, ए बी सी, और चतुर्थ समानुपाती को मान लेंगे z। अब इसका वैल्यू यहाँ तो 4 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, आंतरिक का गुणनफल और बाह्य का गुणनफल। तो बाह्य का गुणनफल a इंटू जेड, आंतरिक का b इंटू सी। कह सकते हैं z इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी हमको फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना होगा तो एटलीस्ट वहाँ पर 3 नंबर दिए गए होंगे, तभी हम लोग निकाल सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को। 3 दिया रहेगा तभी तो चौथा निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका चतुर्थ यानी फोर्थ प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। अब इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का फॉर्म अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि ये चीज़, ये टॉपिक क्लियर हो जाए, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। अगर बोला जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको निकालना है, फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का मध्य समानुपाती क्या होगा या ज्ञात करें। मैंने कहा था आपको अभी जस्ट कि अगर दो संख्या दिया हुआ है और इसका मध्य समानुपाती कह रहा है तो डायरेक्टली आपको पता था कि क्या होता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मध्य समानुपाती यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। यू नो वेरी वेल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसी न किसी ऑप्शन में दिया गया होगा और आपको ये आंसर कर देनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, बोलेगा फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32, ऐसे करके ये आपका सवाल होगा। यानी 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्य समानुपाती क्या होगा या ज्ञात करें। क्या करेंगे, वही चीज़ें सेम आपको पता है कि अगर मध्य समानुपाती निकालना है क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पर स्क्वायर रूट होगा। यानी 3 प्लस रूट 2 12 माइनस रूट 32। आगे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग में कीजिए। 3 प्लस रूट 2, इन दोनों से देखिए यहाँ पे अगर सॉर्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आप लोग समझिए इसको, आप खुद सॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन। रूट 32 है, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2। आगे देखिए 3 प्लस रूट 2 और इससे 16 जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 4, और इससे भी 4 कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं 4 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12 यानी 3
माइनस इससे 4 बाहर निकलेगा, 16 को जब बाहर करेंगे रूट में है तो 4 बाहर निकलेगा, वो 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा रूट में। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, 4 3 तिया 9 माइनस 2, 4 को बाहर निकालेंगे 2 और 9 में 2 जाएगा 7 यानी 2√7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। क्या कि हम लोग इस दोनों का निकालना था मध्य समानुपाती, दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट कर दिए। किसी किसी को परेशानी यदि आया होगा तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में, तो देखिए कैलकुलेशन पावर आपका मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आज भी अभी भी कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कैलकुलेशन पावर आज भी ठीक नहीं है, आपको ऐसा लगता है, खुद से पूछो, तो आप 8th क्लास की बुक को लो और वहाँ से जो बहुत सारी बीजी व्यंजक वगैरह, चैप्टर वगैरह, फैक्टर वगैरह जो दिया है, बोर्ड मास वगैरह संबंधित सवाल दिए गए हैं, उन सब सवाल को घर में प्रैक्टिस करो, या फिर इस बुक को भी करोगे। और मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ बुक की, तो मेरे ख्याल से एक रुक्मणी प्रकाशन का बुक आता है, वो बहुत ही बेटर है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर घटना चक्र वगैरह का ले लीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैलकुलेशन तब आपका बेस्ट होगा जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिए, समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न की यदि बात करें तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आपको, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? 3, 4, 5 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ये हिंदी लिखना, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि वो हिंदी में हो, जबकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश में है नहीं। लेकिन मजबूरी है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, ये बिहार का हिंदी तो इतना मजबूत है, लोग बोलने के लिए नहीं सुधरेंगे, वो बोलेंगे मम्मी जाता है पापा आती है, लेकिन फिर भी उन्हें सवाल जितना भी है वो हिंदी में भी चाहिए, क्योंकि उन्हें इसकी हिंदी चाहिए। हिंदी उनकी बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश उनकी वीक है। भाई क्या हिंदी है ये समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो ध्यान दो, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3, 4 और 5 अगर बात करें तो 3, 4 और 5, चौथा जेड मान लेते हैं, यही हम लोगों को निकालना था। तो क्या बताए थे, आंतरिक का गुणनफल बाह्य का गुणनफल बराबर होता है, डायरेक्ट यदि आपको याद है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए बाह्य का गुणनफल करेंगे तो जेड गुना 3 करेंगे 3z, और ये 5 × 4 करेंगे 20, जेड को माने फोर्थ प्रोपोर्शन, तो जेड का वैल्यू निकल गया 20/30, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप फोर्थ प्रोपोर्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जैसा भी प्रश्न दिया रहेगा वैसा आप निकाल सकते हैं। अगर इसी जगह पे पूछ दिया होता थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछता तो कैसे करते? अगर इसी जगह पे कहता थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, कुछ भी ले लो, 10 and 40, 10 और 40 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? 10 और 40 का, तो देखो क्या करेंगे, चतुर्थ समानुपाती तृतीय समानुपाती जो निकालना है, तृतीय समानुपाती, तो z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तृतीय के लिए, तृतीय समानुपाती निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या होता था, तृतीय सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे, और फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 40 गुना 40, 10 4 16 160, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, जल्दी से अगले प्रश्न पर चलते हैं और उसको देखते हैं।
तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कहते हैं 143, 132 और 130 का चौथा समानुपाती ज्ञात करें। और इसे इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग नाराज हो जाएंगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 143, 132 एंड 130। फोर्थ प्रोपोर्शन 143, 132, 130, Z मल्टीप्लाई करेंगे 143 गुना Z बाह्य वाला, आंतरिक वाला करेंगे 132 गुना 130। अब आप करोगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 132 गुना 130 बटे 143। गुना भाग करके इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 4 4 3 12, 120 इसका आंसर आई होप होना चाहिए। 120 आप देख लेंगे करके इसको। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये प्रोपोर्शन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मेन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। और अगर अब भी इशू है तो मैं अगले वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि इससे बेहतरीन और सारा सवाल इस पर डिपेंडेंट लाऊं, और आप भी घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी आपको अगर किसी सवाल में ज़्यादा परेशानियां आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जो भी क्वारी आती है वो आप लिखो, या फिर वीडियोस के अंतर्गत कुछ ऐसी कमियां आपको दिखाई दे तो आप उन चीज़ को भी टाइप कर सकते हो, उन चीज़ों को भी मुझसे बता सकते हो। और इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आपको ऐसा कोई एडवाइस लगता है पर्टिकुलर मुझे देना हो, या फिर आपको बुक्स में कोई अन्य क्वेश्चन को बनाने में परेशानियां आ रही है तो वो अगर आपको पूछना हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। और यदि आपको लगता है कि मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो प्लीज़ वीडियो को हद से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ये अपना लोकल वीडियोज़ है और जितना ज़्यादा शेयर करो, इसके अलावा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।